नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक ग्लोबल पावर को भारत की ज़मीनी हकीकत के हिसाब से ढाला जा सकता है। चलिए इसे ज़रा और गहराई से समझते हैं। एआई का नाम सुनते ही एक बहुत रोशन भविष्य की तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी दुनिया जो ज्यादा कुशल, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कनेक्टेड होगी। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल पूछना बनता है, ये भविष्य आखिर बनाया किसके लिए जा रहा है? क्या ये टेक्नोलॉजी समाज के हर इंसान तक पहुंच भी रही है? और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। सोचिए, जब एक ऐसी एआई जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लिए बनी है, भारत के 6 करोड़ से भी ज्यादा छोटे और मंझोले कारोबारों की दुनिया से टकराती है, तो होता क्या है? इसी टकराव को समझना आज बहुत जरूरी है। दरअसल समस्या की जड़ ये है कि एआई के मामले में वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। जो सॉल्यूशन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए फायदेमंद है, वो भारत के एक छोटे व्यापारी के लिए शायद बिल्कुल किसी काम का ना हो। अच्छा, अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है ग्लोबल एआई जो किसी बड़े स्टोर से खरीदे गए रेडीमेड सूट जैसा है, महंगा और फिटिंग की कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ है भारत के एमएसएमईज जिन्हें चाहिए एक दर्जी से बनवाया हुआ, यानी टेलर मेड सॉल्यूशन, एक ऐसा समाधान जो उनकी पहुंच में हो, उनकी जेब पर भारी ना पड़े और खास तौर पर उन्हीं की जरूरतों को देखकर बनाया गया हो। देखिए, भारत के अर्थव्यवस्था का असली इंजन तो यही एमएसएमईज हैं, और इस इंजन को सही से चलाने के लिए एक खास किस्म के ईंधन की जरूरत है, जिसे हम कह सकते हैं देसी एआई। एक ऐसा एआई जो भारत की नब्ज को समझता हो। और इसकी जरूरत इतनी ज्यादा क्यों है? नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के 59% एमएसएमईज पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि देश के आधे से ज्यादा छोटे कारोबार एआई टूल्स, कंप्यूटर या ट्रेनिंग जैसी चीजों में पैसा लगा ही नहीं पाते, और नतीजा, वो इस डिजिटल दौड़ में पीछे रह जाते हैं। और उसी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। 91% एमएसएमईज का मानना है कि एआई हर किसी के लिए आसानी से और सस्ते में उपलब्ध होना चाहिए। तो ये सिर्फ एक जरूरत नहीं है, ये एक जबरदस्त मांग है बदलाव के लिए। तो ये देसी एआई है क्या चीज? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो एआई सॉल्यूशंस हैं जो भारत के लिए बने हैं। इनका पूरा फोकस कस्टमाइजेशन, कम कीमत और इस्तेमाल में आसानी पर होता है, ताकि देश का हर छोटा बड़ा व्यापारी इसका फायदा उठा सके। जैसा कि केपीएमजी के सुशांत रबरा कहते हैं, असली मकसद ऐसे प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन बनाने का है जो इस्तेमाल में आसान हो और बिजनेस को सीधा फायदा पहुंचाएं। मतलब चीजों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। अब जरा आर्थिक पहलू से हटकर एक बहुत ही मानवीय कहानी पर आते हैं। ये कहानी है भारत की भाषाओं की, और कैसे एआई अक्सर उन लोगों को पीछे छोड़ देता है जो हिंदी या अंग्रेजी जैसी मुख्य धारा की भाषाएं नहीं बोलते। ये टेबल एक बहुत बड़ी हकीकत बयां करती है। एक तरफ देखिए, हिंदी के लिए हजारों घंटे का डेटा मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ भोजपुरी जैसी भाषा के लिए डेटा लगभग ना के बराबर है। अब आप ही सोचिए, जब एआई को सिखाने के लिए डेटा ही नहीं होगा तो वो उस भाषा को समझेगा कैसे? इसी मुश्किल को हल करने के लिए एआई फॉर भारत के रिसर्चर्स ने एक कमाल का काम किया। वो सीधे उन लोगों के पास गए जो इस दौड़ में पीछे छूट रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गांवों में जाकर अलग अलग उम्र की भोजपुरी बोलने वाली महिलाओं की आवाजें रिकॉर्ड की, ताकि एक ऐसा डेटा सेट बन सके जो सच में जमीनी हकीकत को दिखाए। और इस डेटा की कमी का नतीजा क्या था? जब मौजूदा एआई मॉडल्स को इन आवाजों पर टेस्ट किया गया तो भोजपुरी के लिए वर्ड एरर रेट 33% निकला। मतलब एआई हर 3 में से 1 शब्द गलत समझ रहा था। ये हिंदी के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अनोखा समाधान निकाला गया। बहुत सारा डेटा इकट्ठा करने के बजाय टीम ने सिर्फ 100 महिलाओं से 25-30 सेकंड के छोटे छोटे ऑडियो सैंपल लिए। फिर एक एआई मॉडल का इस्तेमाल करके उन छोटी आवाजों से 100 घंटे की सिंथेटिक यानी नकली स्पीच तैयार की गई। और जब इस नए डेटा से एआई को ट्रेन किया गया तो वर्ड एरर रेट में 4.7 पॉइंट्स का सुधार हुआ। ये कमाल का तरीका है जो दिखाता है कि कैसे कम संसाधनों में भी बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अच्छा, तो अब इन जमीनी चुनौतियों से थोड़ा ऊपर उठकर राष्ट्रीय रणनीति के लेवल पर बात करते हैं। मुद्दा सिर्फ लोकल सॉल्यूशन बनाने का नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय नीति बनाने का भी है, जिसे कहते हैं सॉवरेन एआई।
सॉवरेन एआई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना। ये तय करना कि एआई के किन हिस्सों पर हमें अपना कंट्रोल रखना है और कहाँ हमें दुनिया के साथ मिलकर काम करना है। ये आत्मनिर्भरता और सहयोग के बीच एक सही संतुलन बनाने जैसा है। इस स्ट्रैटेजी के 4 मजबूत पिलर हैं। पहला है डेटा, यानी अपने डेटा पर हमारा कंट्रोल हो। दूसरा है कंप्यूट, मतलब चिप्स और सर्वर जैसी हार्डवेयर पावर। तीसरा है मॉडल्स, यानी एआई के वो कोर इंजन जो सब कुछ चलाते हैं। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है नॉर्म्स, यानी एआई को हमारी स्थानीय भाषाओं, हमारे मूल्यों और हमारी नैतिकता के हिसाब से ढालना। और भारत इस रास्ते पर चलना शुरू भी कर चुका है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इंडिया एआई मिशन इसी रणनीति का एक ठोस उदाहरण है। इसका लक्ष्य है देश में ही कंप्यूटिंग पावर बनाना और भारत की सभी भाषाओं के लिए एआई टूल्स तैयार करना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाती हैं जहां हमें किसी एक चीज को चुनना नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा संतुलन बनाना है। तो असल बात ये नहीं है कि हमें लोकल एआई और ग्लोबल एआई में से किसी एक को चुनना होगा, बल्कि रास्ता मैनेज्ड इंटरडिपेंडेंस, यानी प्रबंधित परस्पर निर्भरता का है। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी शर्तों पर ग्लोबल एआई इकोसिस्टम का हिस्सा बने। अब पॉलिसी बनाने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? ये टेबल इसे आसान बनाती है। पहला नियम, अपने रिसोर्सेज को उन पिलर्स पर लगाएं जहां सबसे ज्यादा फायदा मिले। दूसरा नियम, दुनिया के साथ सहयोग के दरवाजे बस उतने ही खोलें जहां इनोवेशन जैसे फायदे निर्भरता जैसे जोखिमों के बराबर हों। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। जैसा कि सिंह और सेनगुप्ता अपनी रिसर्च में कहते हैं, एआई में संप्रभुता आत्मनिर्भरता से नहीं बल्कि प्रबंधित परस्पर निर्भरता से आएगी। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि एआई का भविष्य आखिर दिखता कैसा है? क्या वो पूरी तरह से ग्लोबल होगा या पूरी तरह से लोकल? या फिर कामयाबी उस नाजुक संतुलन को खोजने में है जो ग्लोबल इनोवेशन को भारत की अपनी ज़रूरतों के साथ जोड़ता है? ये सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल है। सुनने के लिए धन्यवाद।